बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे शेरी इस्तिलाहात के बारे में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे शेरी इस्तिलाहात में, क्योंकि ज़िक्र आता है मतला, मक्ता, रदीफ़ और काफ़िया का, तो आज का हमारा आखिरी टॉपिक है काफ़िया, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। काफ़िया अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो कोफ़ा से निकला है, जिसका मतलब है पीछे पीछे आने वाला, पै दर पै आने वाला। अगर हम शेरी इस्तिलाह में इसका मानी देखें तो हम कहेंगे कि वो हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज जो शेर के आखिर में आए काफ़िया कहलाते हैं। काफ़िया की जमा है कवाफ़ी। अगर शेर में रदीफ़ मौजूद हो, काफ़िया रदीफ़ से पहले आता है, वरना शेर के आखिर में आता है। जैसे एक शेर है एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। इसी तरह शेर है दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। काफ़िया की जमा है कवाफ़ी। अगर शेर में रदीफ़ मौजूद हो तो काफ़िया रदीफ़ से पहले आता है, तो हम कहेंगे कि ये हुआ और दवा हमारा काफ़िया है। काफ़िया एक हरफ़ी होता है और काफ़िया गज़ल का, कसीदे का लाज़मी जुज़ होता है। शायरी में काफ़िया का होना बहुत ज़रूरी है, रदीफ़ की कोई ख़ास पाबंदी नहीं। काफ़िया शायर की खुफिया सलाहियतों को बेदार करता है। काफ़िए की वजह से शेर में तरन्नुम और मौसीक़ियत पैदा होती है। काफ़िए के अल्फाज गैर मुस्तकिल होते हैं, यानी बदल बदल के आते हैं, और रदीफ़ के अल्फाज मुस्तकिल होते हैं, यानी बदलते नहीं। और काफ़िए की तादाद अमूमी तौर पर एक ही होती। जैसे एक गज़ल है, यारज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते, क़याम भर न मुयस्सर हुआ तो खूब हुआ, ज़ुबाने गैर से क्या शरह आरज़ू करते। मेरी तरह से महो महर भी हैं आवारा, किसी हबीब की ये भी हैं जुस्तजू करते। पहला शेर मतला है, रूबरू, गुफ्तगू, आरज़ू, जुस्तजू, ये हमारे काफ़िए हैं जो कि हमें इस चीज़ में रिक्वायर्ड थे, मौजूद थे, हमारी डिमांड थी या हमें मुतालबा था। एक दफ़ा फिर हम इसको पढ़ लेंगे कि काफ़िया अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, कोफ़ा से ये निकला है, जमा कवाफ़ी है, पीछे पीछे आने वाला, पै दर पै आने वाला, हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज को जो शेर के आखिर में आते हैं उसे कहते हैं काफ़िया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कमेंट्स में अपने राय का इज़हार कीजिएगा। शुक्रिया।